नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा की यूट्यूब चैनल पर से आपका स्वागत। आधुनिक भारत के इतिहास में चर्चा चल रही है। आज है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फूड की हत्या का प्रयत्न किया था। किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। कब किया था? 30 अप्रैल 1908 को। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 2008 को फांसी दी गई। 1905 को लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। बहुत बार प्रश्न आया है कि किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, तो श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वकारुल मुल्क थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। इस लीग का संविधान 1907 में कराची में बना था। मुस्लिम लीग का संविधान कब बना? तो 1907 में कराची में बना। इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। मुस्लिम लीग का संविधान कराची में 1907 में बना। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो अमृतसर में 1908 में हुआ, जहां आगा खां में इसके अध्यक्ष। मतलब मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? तो आगा खां ने की। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया? तो मुस्लिम लीग ने। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। कब? 1 जुलाई 1909 को। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मारी। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली को गोली मारी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणा हुई। पहला, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा हुई 1911 में, लेकिन 12 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कौन आए थे इंग्लैंड का सम्राट? जॉर्ज पंचम और मेरी। ये प्रश्न भी बना है बहुत बार। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें मास्टर अमीनचंद, दीनानाथ, अवधि बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। लॉर्ड हार्डिंग पर बम के समय कौन सरकारी गवाह बने? तो दीनानाथ बने। ठीक है। और मास्टर अमीनचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दी गई। ठीक है। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। कब की? 1 नवंबर 1913 को। किसके नेतृत्व में की? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में की। कहाँ की? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। गदर पार्टी। इसके अलावा इनके साथ कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना इनके प्रथम अध्यक्ष। सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। स्थापना हरदयाल ने की, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना। इसके लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ। बहुत बार आया है कि गदर का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? तो 1913 में, जो उर्दू में था। बहुत बार आया है कि गदर का जो पत्रिका थी वो किस भाषा में थी? तो उर्दू भाषा में। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में छपने लगा। इसके पहले अंक के पहले पृष्ठभाग में छपता था अंग्रेज राज का कच्चा चिट्ठा। किस पत्रिका में छपता था कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा? तो गदर पत्रिका में, जो उर्दू भाषा में था। उर्दू के अलावा अन्य भाषाओं में भी था। कोमागाटा मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में खरीदा या किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई। कौन से स्थान पर? बजबज। और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसरे ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कब किया? 1915 में कैसरे हिंद। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 16 में
कांग्रेस के दोनों दलों पर एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मतलब गरम दल और नरम दल कब मिले? 1916 में, और मुस्लिम लीग ने भी इसमें सहयोग किया था। बाल गंगाधर तिलक ने शशायत प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। पूना में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, बाल गंगाधर तिलक मार्च 1916 में, ठीक है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुडेल लीग के सचिव बने, बहुत बार आया है। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा। किसे भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया? प्रथम विश्व में महात्मा गांधी ने कहा था, तो महात्मा गांधी का नाम आ गया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किसने की? तो महात्मा गांधी ने 1916 में। बिहार में एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण बिहार के कारण अंग्रेजों को तीन गठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 3/20 भाग में नील की खेती करना आवश्यक था, तो इसको तीन गठिया प्रथा कहा गया। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। 1916 में सितंबर में हुई ना, और 17 में समाप्त कर दिया गया। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के 1918 में किया था। बहुत बार प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल कहाँ पर था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर में, ठीक है, 1918 में। गांधी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ, और अहमदाबाद मिल मजदूर जहाँ पर भूख हड़ताल 1918 में हुआ। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेशास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल को। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति, कांग्रेस अभियान के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर को सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर को सहयोग किया? तो हंसराज ने। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता इस्तीफा दे दी। शंकर नायर ने कार्यकारिणी समिति से सदस्यता से त्याग दे दी, और जबकि डायर का साथ हंसराज दे देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। ये दो प्रश्न तो बहुत बार आए हैं, शायद अब इस प्रश्न की बारी है। जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय, सर चिमन लाल शीतलवाड़, शाहबाज जादा, सुल्तान अहमद और जगत नारायण सदस्य थे। 3 भारतीय सदस्य हंटर समिति में थे, 5 अंग्रेज। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। मोतीलाल नेहरू और गांधी किसके सदस्य थे? मदन मोहन मालवीय ने जो आयोग का गठन किया था जलियांवाला हत्याकांड में। जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति, ठीक है। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 1920 में भी आंदोलन शुरू हुआ था। 1919 में 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 19 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। संयुक्त अधिवेशन के हिंदू और मुसलमानों की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में की। असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस अधिवेशन में हुई? तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुई।
ठीक है। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। बहुत बार आया है कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन में किसे गिरफ्तार किया गया, तो मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं हुए, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। किसने असहयोग आंदोलन का विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, एनी बेसेंट ने, बिपिन चंद्र पाल ने। तो कल हम असहयोग आंदोलन कैसे समाप्त हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।